Hello everyone, welcome to the question and answer session. So in this session we will be discussing the question and answer of class ninth history chapter 7th. The chapter is story of cricket. So we have discussed all the story of cricket in our theoretical session. So we will discuss the questions one by one. All these questions are from NCRT. The first question is explain why cricket became popular in India and West Indies. Can you give reasons why it did not become popular in the countries in South America? Okay. क्वेश्चन है कह रहा है कि क्रिकेट इंडिया और वेस्ट इंडीज में क्यों पॉपुलर हुआ और साउथ अमेरिका की जो कंट्रीज हैं साउथ अमेरिकन कंट्रीज लाइक ब्राजील अर्जेंटीना ओके इन कंट्रीज में क्यों पॉपुलर नहीं हुआ. Okay, why there is no cricket team of Brazil, Argentina, all these South American countries? So, okay, let us start with the answer. इंडिया और वेस्ट इंडीज में क्रिकेट क्यों पॉसिबल हुआ, क्यों सॉरी पॉपुलर हुआ? बिकॉज वी ऑल नो द रीजन. क्रिकेट की स्टार्टिंग कहां से हुई थी? इट वॉज स्टार्टेड इन इंग्लैंड, मीन्स ब्रिटेन. ओके, cricket was started in England. Okay, so it became popular in England because the Britishers were ruling in India. Okay, इंडिया एंड वेस्ट इंडीज. ओके, सो उन लोगों ने जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया और वेस्ट इंडीज में रूल कर रहे थे और बहुत सारे जो ब्रिटिशर्स थे, इंग्लैंड के लोग थे, वो इंडिया में और वेस्ट इंडीज में सेटल हुए थे. ओके, सो वो लोग इंडिया में क्रिकेट खेलना स्टार्ट करा और इंग्लैंड के लोगों ने, वेस्ट इंडीज के लोगों ने, और यहां पे क्रिकेट की स्टार्ट हुई. ओके, बट धीरे धीरे ये गेम इंडियंस को और वेस्ट इंडीज के जो नेटिव लोग थे उन लोगों को भी पसंद आने लगा. ओके, एंड वेस्ट इंडियंस also started playing cricket, okay, by watching Britishers. Okay, ठीक है, फिर अलग अलग क्लब्स बनने लगे इंडिया में, वेस्ट इंडीज में. ओके, लाइक देयर वर ओरिएंटेड क्लब, कोलकाता क्रिकेट क्लब इंडिया में. ओके, सो इस तरीके से इंडिया में क्रिकेट की स्टार्ट हुई और फिर ये अलग अलग कम्युनिटीज में फैला, जैसा कि हम लोगों ने पूरे चैप्टर में स्टडी किया था. तो इस तरीके से ये इंडिया में पॉपुलर होता चला गया और वेस्ट इंडीज में भी. ओके, लाइक वी हैव डिस्कस्ड द वेस्ट इंडीज टीम जब अपना फर्स्ट टेस्ट सीरीज जीती थी 1950 में, दे सेलिब्रेटेड इट एज अ नेशनल सेलिब्रेशन. ओके, they won it against England. Okay, और वेस्ट इंडीज was the team which won the first world cup. Okay, so इतना गेम ये पॉपुलर हो गया, इतना गेम ये पॉपुलर हुआ था. व्हाई? बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स वर रूलिंग इन इंडिया एंड वेस्ट इंडीज, सो दे टुक क्रिकेट टू इंडिया एंड वेस्ट इंडीज. ओके, उन लोगों ने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था, इस वजह से ये गेम इंडिया और वेस्ट इंडीज में धीरे धीरे यहाँ के लोगों ने अडॉप्ट किया, खेलना स्टार्ट किया और यहाँ पे धीरे धीरे हर इंसान तक ये गेम पहुंच गया. मीन्स यहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आने लगा. सो इन इंडिया इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्लेड गेम. ओके, सबसे ज्यादा गेम इंडिया क्रिकेट इंडिया में खेला जाता है. ओके, now we will come to the second point of this question, that why does not become popular in the countries of South America. The answer is very simple. The answer is very simple because Britishers
नेवर वेंट देयर, ओके, वहां पे ना सेटल हुए ना वहां पे राज्य किया, ओके, दिस इज बिकॉज दे नेवर, वहां के देशों में ये गेम ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया, ओके। अगर थोड़ा बहुत भी हुआ भी हो, थोड़ा बहुत अगर कहीं भी वो सेटल भी होंगे नॉर्थ साउथ अमेरिकन कंट्रीज में, तो इस तरीके से वो लोग गेम को वहां पे खेलना स्टार्ट नहीं किया होगा, तो उन जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज थी उन लोगों ने इस गेम को इतने अच्छे से अडॉप्ट नहीं किया, लाइक दे adopted in India and West Indies and other parts of the world where Britishers were ruling or settled. There were many examples like South Africa, like Australia, okay, लाइक न्यूजीलैंड, ये कंट्रीज हैं जहां पे ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे या फिर सेटल हुए थे, ठीक है, अपने देश से जाके। सो और लोगों ने वहां पर क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया, दिस इज बिकॉज इट बिकेम पॉपुलर, ओके। सो ये एक पॉइंट भी है दैट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट हमने इस चैप्टर में स्टडी भी किया, डिस्कस किया था बहुत अच्छे से, कि क्रिकेट बिकेम द इंटरनेशनल गेम बट रिमेन लिमिटेड to some countries only, okay. Why it some remain limited to some countries? Because of रूलिंग ऑफ ब्रिटिशर्स, मींस जहां पे ब्रिटिश राज नहीं कर रहे थे ये गेम वहां पे सही से पहुंच ही नहीं पाया, ओके। नाउ इट इज evolving and reaching to different countries like USA, like China, like Nepal, and every other countries. UAE is coming, but and we are talking in of the ancient time of cricket. Okay, so this is because it became popular in India, and why it does not become popular in South American countries. I hope आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा. Now we will move on to the second question. Okay, what does the question say? Give a brief explanations for the following, means ये दो सेंटेंस हैं, इनमें हम लोगों को डिस्कस करना है, ओके। सो द फर्स्ट इज द पारसीज वर द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू सेट अप अ क्रिकेट क्लब इन इंडिया, ओके। हमने ये अच्छे से डिस्कस किया था कि दैट पारसीज वर द फर्स्ट कम्युनिटी इंडिया में क्रिकेट जब स्टार्ट हुआ था, ओके। सो इट वाज ऑन कम्युनिटी बेसिस, ओके, मींस कम्युनिटी और रिलीजन और रेस के हिसाब से ये चीज इंडिया में स्टार्ट हुई थी, मींस क्रिकेट के नाम पे भी लोग डिवाइडेड थे, hence we were on other hand we were fighting for the freedom, okay, together, but on the name of cricket we were divided, okay, on the name of religion, not the name of race, okay. So Parsis was the first community who started playing cricket, and they formed their first cricket club formed by Parsis was Oriental Cricket Club. Okay, in Bombay. Okay, and Parsis was the first team which traveled. It was the Parsis was the Parsis की जो टीम थी, it was the first इंग्लैंड फॉर क्रिकेट मैच, ओके, क्रिकेट मैच खेलने के लिए जो इंडिया की जो पहली क्रिकेट टीम थी जो गई थी, दैट वाज पारसीज ओरिएंटल क्लब, ओके, पारसीज की टीम थी, ओके। सो और उसके बाद में पारसीज ने वी न्यू द स्टोरी ऑफ जिम मेकिंग ऑफ जिम खाना, okay, we knew the story of making Parsis Gymkhana. So how it was made? So due to fight with the people of Bombay Gymkhana, Parsis formed their own Gymkhana, that was Parsi Gymkhana, and that was fight over the ground, means Parsis जिस ग्राउंड में क्रिकेट खेलते थे उस ग्राउंड में बॉम्बे जिमखाना के लोग पोलो खेलते थे और उनका ग्राउंड खराब कर दिया था, okay. So this was all starting of cricket in India, but it was on the basis of community,
ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट आंसर. Now we will move on to the option B of the question that says Mahatma Gandhi condemned the Pentagonal tournament. Okay, हमने अभी डिस्कस किया that in India cricket was based on the religion when it was introduced in India. Means India में religion के basis पे cricket का divide था. ठीक है, means there were a lot of teams like there was Hindu gymkhanas. Okay, like there was Parsi gymkhana. Okay, there was Islam gymkhana. Okay, there was European gymkhana or European team. Okay, okay, and there was the fifth one, that was rest. Means जो भी बचे हुए कम्युनिटीज थे उन्होंने भी मिलके अपनी टीम बनाई थी, they were called the rest. So ये 5 टीमें जो थी, 5 टीम मिलके जो भी टूर्नामेंट खेलते थे, that all those tournament was the cricket tournament, but they were based on religion. Okay, so religion के basis पे cricket का divide था. Okay, this is because महात्मा गांधी condemned that pentagonal tournament की ये जो 5 टीमें जो खेल रही हैं, they were all the 5 teams were based on religion. एक तरफ मींस व्हाट ही मींस टू से, महात्मा गांधी क्या कहना चाहते थे कि एक तरफ हम इंडिया की फ्रीडम के लिए फाइट कर रहे हैं, मींस वी ऑल टुगेदर वांट इंडिया टू बी फ्री कंट्री, बट दूसरी तरफ हम एक साथ होकर एक इंडिया की टीम नहीं बना सकते हैं. ओके, यहां पर हम रिलीजन के रेस के बेसिस पे बटे हुए हैं. सो इन सब चीजों को महात्मा गांधी ने, एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द सेशन, थ्योरेटिकल सेशन ऑफ दिस चैप्टर, कि प्रोमिनेंट जो जर्नलिस्ट थे, जो ग्रेट लीडर्स थे इंडिया के, उन सब ने इस चीज को इस चीज का खंडन किया था कि ये रिलीजन के बेसिस पे क्रिकेट का डिवाइड नहीं होना चाहिए. ओके, सो दिस, आई थिंक आपको ये आंसर अच्छे से समझ में आ गया होगा. ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. What are the third question says, how have advanced in the technology, especially television technology, affected the development of contemporary cricket? Okay, means जो modern cricket है उस टेक्नोलॉजी का उसमें क्या रोल है, और स्पेशली जो टेलीविजन टेक्नोलॉजी है, मींस टीवी पर हम लाइव जो क्रिकेट मैच देखते हैं, उसका इंपैक्ट क्या पड़ा क्रिकेट के डेवलपमेंट में. ओके, सो all these things, okay, all these things made cricket to reach crores of people at a time. Means lakhs and crores of people can enjoy a cricket match. Means स्टेडियम में तो सिर्फ कुछ ही पर्टिकुलर कुछ स्टेडियम की कैपेसिटी होती है, लाइक 30,000, 40,000, 50,000, बट ड्यू टू द एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी of the television, okay, so it made a possibility that everyone sitting in their home can watch the match. Okay, what else effect it made? It made all cricket boards very rich. Okay, how? By selling television rights of the matches. Okay, किसी भी चैनल को, मींस देयर इज सम चैनल, और उसको टेलीविजन राइट्स बेच दिए कि आप हमारा जो मैच आएगा वो आप अपने चैनल पे दिखा सकते हैं. ओके, सो ये एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा. ठीक है, एंड व्हाट एल्स, क्या इंपैक्ट पड़ा? जो प्लेयर्स थे, they became the brand ambassadors.
ओके, मीन्स दे बिकेम वेरी रिच, उनको अलग अलग ब्रांड्स के एंडोर्समेंट मिलने लगे कि आप इस चीज के बारे में लोगों को टीवी पर बताएं, क्योंकि लोग लाइव आपको टीवी पर देख रहे हैं। ओके, तो इससे प्लेयर्स भी, बहुत सारे प्लेयर्स भी रिच हुए। ओके, मोस्टली द रिच प्लेयर्स आर इन इंडिया, एंड द रिचेस्ट बोर्ड इन द वर्ल्ड, richest cricket board is BCCI, it is Indian Cricket Board. Okay, so what else, and what else the impact it made on the game, like the rules like DRS. Okay, rules like third umpire. Okay, so it all revolutionized the game, means गेम को और अच्छा बनाया और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाया, कि मींस जो भी थोड़ी बहुत गलतियां भी रह जाती हैं तो उनको इन रूल्स के थ्रू हम कवर कर सकते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स हैपन थ्रू द हैपेंड बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, सो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में क्या इफेक्ट रहा क्रिकेट का। ओके, so we are going to end this session. Everyone, all the best, take care.